दोस्तों, आज का मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। ये एक इमोशन था, एक एहसास था और शायद भारतीय क्रिकेट के इतिहास का वो पल जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज जब टॉस हुआ तो हर किसी की निगाहें रोहित शर्मा पर थीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थीं कि रोहित शायद अब अपने आखिरी दौर में हैं। लेकिन आज जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया। गेंद ने मिडिल स्टंप उड़ा दिया और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। इसके बाद स्मिथ और लाबुशैन ने थोड़ी साझेदारी की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी रफ्तार से दोनों को आउट कर स्काउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया 285 रन पर ऑल आउट हुआ और अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की और सबसे आगे खड़े थे हमारे हिटमैन रोहित शर्मा। जैसे ही रोहित मैदान पर उतरे पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। रोहित रोहित की गूंज इतनी तेज थी कि कमेंट्री बॉक्स तक कंपन महसूस हुआ। पहली ही गेंद पर उन्होंने मिचेल स्टार्क को एक शानदार कवर ड्राइव मारा और सबको समझ आ गया कि आज कुछ खास होने वाला है। रोहित ने शुरुआत में सावधानी से खेला, फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खोलने शुरू किए। उन्होंने हेजलवुड को 2 बॉल में 2 छक्के लगाए और जैसे जैसे उनका बल्ला बोलने लगा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। विराट कोहली के साथ उन्होंने 120 रनों की साझेदारी की और 50 रन पूरे करते ही उन्होंने अपनी हेलमेट उतारकर आसमान की ओर देखा, जैसे किसी को धन्यवाद दे रहे हों। लेकिन असली पल तब आया जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया। 29 रन पर थे मिचेल स्टार्क गेंदबाजी पर और तीसरी गेंद पर रोहित ने पुल शॉट खेला। गेंद सीधी बाउंड्री के पार और पूरा मैदान गूंज उठा। शतक पूरा और उनके चेहरे पर वो शांत मुस्कान जो सबको याद रह गई। विराट कोहली दौड़कर उनके पास आए, दोनों ने गले लगाया और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजा रहा था। लेकिन तभी कैमरा रोहित के चेहरे पर गया। मुस्कान थी मगर आंखों में कुछ गहराई भी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। भारत ने इस लक्ष्य को आसानी से चेज कर लिया। रोहित शर्मा 112 रन बनाकर आउट हुए और जीत के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम की ओर लौटे तो उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों की ओर देखा, फिर आसमान की तरफ, और वहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई। मैच के बाद जब गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा, रोहित शर्मा आज सिर्फ एक कप्तान नहीं, एक लीजेंड की तरह खेले हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, रोहित अभी मत जाओ, कुछ साल और रुको, देश को तुम्हारी जरूरत है। और बस ये लाइन सुनकर पूरा सोशल मीडिया फट पड़ा। गंभीर का यह बयान जैसे किसी साइलेंट सिग्नल की तरह था। सबको लगा कि शायद गंभीर को कुछ पता है, शायद रोहित ने अंदर खाने कुछ कहा हो। और इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया, क्या यह आपका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच था, तो रोहित मुस्कुराए और बोले, हर मैच मेरे लिए आखिरी जैसा ही होता है। बस इस एक लाइन ने पूरे देश को भावुक कर दिया। विराट कोहली ने भी बाद में एक ट्वीट किया, भाई तुम्हारे बिना टीम इंडिया की कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर लिखा, रोहित भाई आप सिर्फ कप्तान नहीं, प्रेरणा हैं। सुन ये देखकर फैंस की आंखों में आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग मैन हैड हिटमैन फॉरएवर और डोंट रिटायर रोहित ट्रेंड करने लगा। अगर आप मैच की पूरी कहानी सुनो तो समझ में आता है कि रोहित शर्मा ने हर पल का आनंद लिया, जैसे वो किसी अंत की तैयारी कर रहे हों। फील्डिंग करते वक्त जब उन्होंने विराट को मुस्कुराते हुए कहा, तेरा टाइम अब शुरू है, तो उस लाइन का भी अब अलग मतलब निकाला जा रहा है। शायद वो इशारा था कि अब जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने का वक्त आ गया है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रोहित ने अब तक 50 से ज्यादा इंटरनेशनल शतक लगाए, वर्ल्ड कप में टीम को फाइनल तक पहुंचाया और हर फॉर्मेट में देश को गर्व महसूस कराया। लेकिन एक खिलाड़ी के अंदर भी इंसान होता है और जब वो खुद महसूस करता है कि अब शरीर उतना साथ नहीं दे रहा, तो ऐसे फैसले दिल से निकलते हैं। गौतम गंभीर का कुछ साल और रुको वाला बयान सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक भावना थी। वो जानते हैं कि जब रोहित जैसा खिलाड़ी जाता है तो सिर्फ एक बैट्समैन नहीं, एक युग चला जाता है। और शायद इसीलिए गंभीर की आंखों में भी नमी थी जब उन्होंने कहा, रोहित अभी बहुत लोग हैं जो तुम्हारे बल्ले की आवाज सुनना चाहते हैं। वीडियो के अंत में एक चीज जरूर याद रखना, रोहित शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक इमोशन है। वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हर भारतीय को मुस्कुराने का मौका दिया। उनकी टाइमिंग, उनकी क्लास और उनकी विनम्रता ने उन्हें सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि एक लीजेंड बना दिया है।
अगर सच में ये उनका आखिरी सीरीज हुआ तो ये सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं बल्कि एक युग का अंत होगा। हिटमैन युग का अंत।